जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 37 दिन के बारे में बताया। आज हमारा 38वां दिन है और 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ पारिवारिक काम के कारण, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करता हूँ अब आपको लगातार वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और आप लोगों ने जो मुझे मैसेज किया या फ़ोन किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। आज हमारा 38वां दिन था और सुबह हम नहा धो करके रेडी होकर के हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि राधे के जो ढाबे की होटल के मालिक आएंगे उसके पहले हम निकल जाएंगे और उनके स्टाफ को पैसा दे करके, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने हमें सेवा दी थी उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा था कि वो पैसा नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम लोग बस चाय पियेंगे और बिस्कुट खाएंगे और निकल जाएंगे। यही सोच करके हम लोग जल्दी उठ करके नहा धो के रेडी हो गए, चाय पी ली। फिर हमने उनके जो मैनेजर और आदमी थे उनसे पूछा कि भैया आपका क्या हिसाब हुआ है बता दीजिए। उन्होंने कहा भैया आ रहे हैं उसके बाद आपको जाइएगा, हिसाब भैया ही बताएंगे। हमें उलझा करके वहाँ रोक लिया। थोड़ी देरी बाद भैया आ गए। हमने कहा भैया अब हमें निकलना है और ऐसे ऐसे आगे का बोला आप एकदम निकलिएगा, रुक जाइए 15 मिनट, मैं घर से पराठे की तैयारी करके लाया हूँ, आपको चाय पराठा या दही पराठा जो खाना आप खा लीजिए, उसके बाद आप बेहिचक जाइए क्योंकि आपकी मंजिल अभी दूर है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके अपने हाथों से बना करके पराठा वगैरह खिलाया। हमें संकोच भी हो रहा था कि हम पूछे कि नहीं पूछे क्या पैसा हुआ, लेकिन एक दुकानदारी के हिसाब से हमारा पूछना भी ज़रूरी था। तो हमने जैसे उनसे पूछा कि भैया का हिसाब बता देते क्या हुआ रात को रहने का और खाने। उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे कहा कमाने के लिए तो हमारे पास हज़ारों कस्टमर आते हैं रोज़, बोला आप भी कल देखेंगे इतने कस्टमर आए, लेकिन प्रेमी और बाबा का सेवादार कभी कभी आता है और हमें तो आज पहली बार नसीब हुआ है और ये मौका हम अपने हाथों से गवा दें या उसका हम पैसा ले लें वो हमारे बस की बात नहीं है। बोला आपको रास्ते के लिए अगर कुछ पैक करना है तो वो बताइए, मैं पैक कर देता हूँ। बस हमने उनसे हाथ जोड़ के वहाँ विदा लिया और उसके बाद वहाँ से हम निकल गए। निकलने में थोड़ा लेट हो गया था तो हम लोगों ने अपने कदम को जल्दी जल्दी बढ़ाए क्योंकि रास्ता अनजान है और कहाँ क्या मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल था। तो हम लोग 2-3 घंटे चलने के बाद हम लोग हाईवे पे टच कर गए। वहाँ हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, खाना खाया। फिर हम लोगों ने गूगल का सहारा लिया तो भी वो हम लोग को हाईवे का ही रूट दिखा रहा था, आगरा वगैरह होते हुए। तो हम लोगों ने थोड़ी सी राहत की भी सांस ली क्योंकि अभी हमें हाईवे पे चलना था और हाईवे एक ऐसा जगह थी जहाँ पर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंदर में ढाबा, होटल कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं और वहाँ हमारे पास कोई प्रेमी का तो ठिकाना था नहीं। तो ये सोच करके हम जो है चलते रहे। अब वहाँ से हमने दिन में ना खाना वाना हल्का फुल्का खाना था, खा करके फिर हम 4 बजे करीब वहाँ से निकल लिए और फिर हम वापस अपना चलते रहे। शाम को एक जगह चाय पी फिर चलते रहे। इस तरह करीब 30-32 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जो रेस्टोरेंट और होटल भी था। हमने उनसे पूछा कि भैया रूम, बोला मिल जाएंगे। तो रूम के रेट भी वाजिब थे और शुद्ध शाकाहारी भोजन भी था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास समय की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 किलोमीटर कम भी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोगों ने वहीं रात को रुकना उनके यहाँ उचित समझा। वो ठाकुर थे, उनसे हमारी बात हुई और उस ढाबे का नाम मुझे याद नहीं है, ये आगरा के पहले था। तो वहीं पर हमने 38वें दिन की रात अपनी उसी ढाबे में और रेस्टोरेंट में गुजारी और उसके बाद हम वहाँ खाना भी वहीं खाया और बहुत ही शांत वातावरण का वो होटल था। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं था। वो होटल भी कुछ नया ही खुला था, रूम वगैरह भी अच्छे थे और क्लीन भी था। तो वहीं पर हम लोगों ने विश्राम भी किया और 38वें दिन की रात ठाकुर जी के होटल में, नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है, वो जो वहीं पर हाईवे के ऊपर में हमने गुजारी। 39वें दिन का वीडियो कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। जय जय श्री श्याम।